हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हैप में। अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़ लिया शायद आपने उतना रिवाइज कर लिया होगा। आज हम ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी में एक स्पेशल कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस अमंग राइट एंगल्स ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस अमंग राइट एंगल्स एंड ट्रायंगल्स। सबसे पहले हम इसमें कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। इसके लिए आप ये शब्द याद रखिए, आर एच एस। आर एच एस से मतलब यहाँ राइट हैंड साइड से नहीं है। आर मीन्स राइट एंगल, एच स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूस एंड एस स्टैंड फॉर साइड। आपको शायद ये क्लियर हो गया होगा कि यदि हम दो ट्रायंगल्स में उसको कॉन्ग्रुएंस करेंगे कि कॉन्ग्रुएंस अमंग राइट एंगल ट्रायंगल्स, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दो ट्रायंगल्स में एक एंगल इट मस्ट बी 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल। दो ट्रायंगल्स में एक ट्रायंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ओके। सेकंड थिंग, उसका हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए। दो ट्रायंगल्स में दोनों के एक जो हाइपोटेनस है वो इक्वल होना चाहिए एंड वन साइड मस्ट बी इक्वल। एक बेस साइड या परपेंडिकुलर साइड एक ये इक्वल होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि बाय द RHS प्रॉपर्टी बोथ ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंस अमंग द राइट एंगल ट्रायंगल्स। चलिए हम इसका एग्जांपल देखते हैं, शायद ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो डायग्राम A, B, C, D and here is midpoint O. ओके। नाउ मिड पॉइंट ना भी लिखें तो भी चल जाएगा, हमें केवल कॉन्ग्रुएंसी करना है RHS मेथड से। ओके, चलिए तो इसमें हम देखते हैं कि इस फिगर में आपको एक चीज़ दिया है कि DA इज परपेंडिकुलर टू AB, ये गिवन है। DA is perpendicular to AB, CB is also perpendicular to AB, ये भी गिवन है। और थर्ड थिंग, AC इज इक्वल टू BD। ये देखिए, ये DA is perpendicular to AB means this angle is this angle is 90 degree. This angle is also 90 degree and 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड से वो हाइपोटेनस कहलाती है। मतलब ये हाइपोटेनस इन ट्रायंगल, ये DB जो है ये एंड AC ये क्या है, बोथ आर हाइपोटेनस। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल से, तो ये इसके लिए हाइपोटेनस होगा और ये राइट एंगल है, इसके लिए हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो हमें ये शो करना है कि ट्रायंगल ABC is congruent to triangle BAD, means triangle ABC. This triangle is congruent to triangle ABD. तो सिंपली हमें यदि कॉन्ग्रुएंट शो करना है तो पहले देखिए कि एंगल A इज एंगल B इज इक्वल टू
90 डिग्री। वाई? क्योंकि हमें ये गिवन है, ये 90 डिग्री किस आधार पे होगा? बिकॉज डी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी बी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी। इसका आंसर हम कर सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों ट्राइंगल्स में हमें एक एंगल राइट एंगल मिल गया है। ओके, सेकेंड थिंग, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए सी इज इक्वल टू बी डी। क्यों? क्योंकि हमें ये गिवन है। इज दैट क्लियर? थर्ड थिंग हम देखेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी ए। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी ए। इस ट्रायंगल से हमने ए बी फॉर्म ले लिया और इस ट्रायंगल से हमने बी ए फॉर्म ले लिया। क्या है ये हमारा? ये कॉमन साइड है। कॉमन साइड मीन्स दोनों ट्रायंगल में जो है इसी साइड से कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बन रहा है। इज दैट क्लियर? तो देखिए, बाय दिस मेथड in both triangle, one triangle is 90 degree right angle, AC and BD both are equal given है, और इसको हम कह सकते हैं ये हाइपोटेनियस। थर्ड थिंग, AB इज इक्वल टू BA, तो एक ये साइड जो है इसकी दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल है। तो यदि हमें एक राइट एंगल, एक एंगल इक्वल है दोनों ट्रायंगल में, और हाइपोटेनियस है इक्वल, और एक साइड इक्वल दी गई, तो इस माध्यम से हम कह सकते हैं कि बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी दिस ट्रायंगल ABC is congruent to triangle BAD। क्लियर? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। तो ये RHS कॉन्ग्रुएंसी हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसी पर बेस है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 7.2। एक्सरसाइज 7.2, इसमें आप देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज इन दिस फॉलोइंग। फर्स्ट एग्जांपल दिया है, पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। These are two triangles A, B, C, D, E, F। इन बोथ ट्रायंगल, पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको गिवन है AC इक्वल टू DF, सेकेंड AB इक्वल टू DE, थर्ड थिंग BC इक्वल टू EF, AC इज इक्वल टू DF, AB इक्वल टू DE एंड BC इक्वल टू EF। तो आप देख सकते हैं कि बोथ दिस साइड इक्वल टू अनदर वन साइड, दिस साइड इज इक्वल टू अनदर साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू अनदर साइड। तो आपको कुछ याद आया ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज? तो हम इसको कर सकते हैं बाय एस प्रॉपर्टी, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। दोनों ट्रायंगल्स में तीनों साइड आपस में एक दूसरे पर फॉल कर रही हैं, इस कारण से बाय एस प्रॉपर्टी दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये क्लियर होगा?
चलिए हम इसी में सेकंड देखते हैं। इसमें हम डायग्राम देख लेते हैं। P Q R X Y Z। इसमें दिया है ZX, ये आपको गिवन है, ZX इक्वल टू RP RQ इज इक्वल टू ZY एंड एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल XZY। डायग्राम में समझ लें, ZX फॉल करेगा RP पर, RQ फॉल करेगा ZY पर, एंड एंगल PRQ जो हम सेंटर का एंगल है ये वाला मेजर करते हैं, इस एंगल की बात हो रही है। यहाँ एंगल R, यहाँ एंगल Z, तो एंगल R जो है वो एंगल Z पर फॉल करेगा। तो देखिए दोनों ट्रायंगल्स में ZS इक्वल टू RP, एक ये साइड इक्वल है, RQ इज इक्वल टू ZY, एक ये साइड इक्वल है, एंड एंगल PRQ इक्वल टू एंगल XYZ, एंगल PRQ इज इक्वल टू XYZ, एक ये एंगल इक्वल है। तो दोस्तों कुछ याद आ रहा है? हमारी दूसरी प्रॉपर्टी SAS, या हम इसको बोलते हैं SSA, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। तो बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, यदि किसी भी दो ट्रायंगल्स में आपस में एक साइड दूसरे साइड के इक्वल हो, दोनों साइड इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि भाई SAS प्रॉपर्टी ट्रायंगल PQR मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XYZ। ये सेकेंड वाला आपको समझ में आया? इसी तरह से आपके एक्सरसाइज जो 7.2 में जो 1 क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन और दिए हैं, तो वो भी सेम है। ये आपके लिए होमवर्क होगा कि आप घर पर काम करें, ये वाला वर्क करें, और इसके बाद जो है हम कुछ और इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए आप ये 7.2 का फर्स्ट के चारों क्वेश्चन रिवाइज करिए। कोई परेशानी हो, डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट्स करिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। और चैनल यदि पसंद आ रहा है तो कृपया करके आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए ज़रूर, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन और हो सके और हम अच्छे आपको इसमें एपिसोड्स और टीचिंग के जो लेसन है वो डाल सकें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।